नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का। हरियाणा की मिट्टी की खुशबू लेकर हाजिर है हरियाणा डायरी। तो चलिए आज की डायरी के पन्ने पलटते हैं। हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा सरकार ने महिला संसद और युवा संसद जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित कर लोकतंत्र के मूल्यों को फिर से जीवंत किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और महिलाओं और युवाओं से सीधे संवाद किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनने में अपना योगदान दे रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुरुग्राम में हरियाणा सरकार ने लोकतंत्र का सबसे सशक्त संदेश दिया, जिस पर जिक्र उस मॉक पार्लियामेंट का जिसने लोकतंत्र के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को फिर से सिद्ध किया, जहां न सिर्फ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं से संवाद किया, बल्कि हरियाणा की यूथ से भी सीधा संवाद साधा। ये गुरुद्रोण की नगरी गुरुग्राम और इस पवित्र धरती पर भविष्य के भारत की तस्वीर गढ़ने वाले आप सभी नौजवान के बीच में आकर के मैं एक विशेष ऊर्जा और उत्साह से मैं भर रहा हूं। यह मिलेनियम सिटी गुरुग्राम भारत की आकांक्षाओं, नवाचार और कैन डू स्पिरिट पर ये प्रतीक है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने यह मॉक पार्लियामेंट ये आयोजित की है। इस शहर की पहचान में एक नया अध्याय आप लोगों ने जोड़ दिया है। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह लोकतंत्र का आप उत्सव मना रहे हैं। यह नीति निर्माण की एक जीवंत प्रयोगशाला है। सीएम सैनी ने बताया कि युवा कैसे राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। गुरुग्राम मॉक संसद सत्र का मुखर उद्घोष सुनिए। ऐसे अवसर बनाएंगे कि आप खुद अपने लिए, अपने देश के लिए सब कुछ कर सकें। हम आपको केवल पॉलिसी टेकर नहीं बल्कि पॉलिसी मेकर के रूप में हम देखना चाहते हैं। यही तो राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्र निर्माण कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना ही सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण करते हैं। जब आप अपना परिसर स्वच्छ बनाते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण करते हैं। जब आप डिजिटल लेन देन अपनाते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण करते हैं। और जब आप इस तरह मॉक पार्लियामेंट में हिस्सा लेकर के देश के मुद्दों पर चिंतन और मंथन करते हैं तो आप एक प्रबुद्ध नागरिक बन करके राष्ट्र निर्माण की नींव को मजबूत करने का काम आप लोग करते हैं। ये अमृत काल है। भारत के लिए अवसरों का ये महासागर लेकर के आया है। आज दुनिया भारत में अपनी उम्मीद देख रही है। आज दुनिया भारत को एक उम्मीद की नजर से देख रही है। हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ग्रीन एनर्जी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो या सेमीकंडक्टर मिशन हो, हर क्षेत्र में भारत एक नई छलांग लगा रहा है। इन सभी क्षेत्रों को ऊर्जा देने वाली युवा शक्ति आज मेरे सामने बैठी है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बड़े सपने देखें। हम ये चाहते हैं कि आप बड़े सपने देखें। उन सपनों को पूरा करने के लिए आप जी जान से जुट जाएं। आप सिर्फ जॉब सीकर न बने बल्कि जॉब क्रिएटर। भारत का युवा अब नौकरी का इंतजार नहीं करता, वो नौकरी देना चाहता है। आपको जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है। यानी नौकरी नहीं, करियर बनाओ।
राजनीति में भी पारदर्शिता लाओ और लोकतंत्र को सजग बनाओ। यही था इस मॉक पार्लियामेंट का मूल मंत्र। कुल मिलाकर लोकतंत्र पर विमर्श, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और नेतृत्व की सीख। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस मंच से न केवल युवाओं को प्रेरित किया, बल्कि समाज और देश के लिए निर्णयवान बनने के लिए भी युवा संसद में जोश का संचार किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने युवाओं को न केवल संवैधानिक मूल्यों की समझ और राष्ट्रीय जिम्मेदारी का एहसास कराया, बल्कि हरियाणा के न्यू इंडिया की समझ, लोकतंत्र की रक्षा और विकसित राष्ट्र के साथ महिला सशक्तिकरण और युवा नेतृत्व को सिरमौर भी बताया। तो कुछ इस तरह हरियाणा ने एक बार फिर से दिखा दिया है, यहाँ लोकतंत्र सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी में जिया जाता है। और ये है नया हरियाणा, ये है नया भारत, जो लोकतंत्र के प्रहरी होने के साथ साथ विकास की राह पर लगातार अग्रणी है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा संवाद, न्याय, नीति और नव निर्माण की गाथा। नमस्कार।